रोज धनुष को लिपोत करती थी, एक हाथ से हटाती थी, इधर करती थी। रावण जैसे योद्धा कितने आए, किसी से धनुष हिलडुल नहीं किया। तो सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। मजबूत औरत के कमजोर मर्द घसीट लेके चला जाएगा रहरी में। अगर रामचरितमानस को पढ़ा जाए, रामायण को पढ़ा जाए, या फिर ललई सिंह यादव के द्वारा जो उसका ये अनुवाद किया हुआ है उसको पढ़ा जाए, तो ये सारे के सारे काल्पनिक पात्र मिलते। मैंने कोई रामायण लिखा नहीं, मैं रामायण पढ़ के बात कह रहा हूँ। और एक नहीं 7 रामायण हमने पढ़ा है। और इसी समाज के जो तमिलनाडु के रहने वाले, तमिल भाषा में लिखने वाले हैं, जिनको पेरियार का नाम पड़ा, ईवी रामास्वामी नायकर उनका नाम था। और उनकी बात को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला, अनुवाद करने वाला हमारे बीच के रहे माने ललई सिंह यादव ने किया। तो इन्होंने ये दिखा दिया है। अगर रामचरितमानस को पढ़ा जाए, रामायण को पढ़ा जाए, या फिर ललई सिंह यादव के द्वारा जो उसका ये अनुवाद किया हुआ है उसको पढ़ा जाए, तो ये सारे के सारे काल्पनिक पात्र मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं देख लूं, मैं यही को बताता हूँ। क्या लिख दिया गया है? भूप सहस्त्र दस कहीं 12 लगे उठाओ नटरे नटारा। जनक के पास एक पिनाक नाम का धनुष था। तो उनके 14 अक्षौणी सेना थी जो आज तक उसको हिला डुला नहीं सकी। वहां अगल बगल में घास जम गया था और वो गिरजा की मंदिर में रखा था। लेकिन किसी दिन ये देख लिया राजा जनक ने कि सीता क्या होती है, उसके सब घास फूस को हटा करके साफ करके और फिर उसको धनुष को फिर वहीं के वहीं रख दी। यानी घर की औरतें जिस तरह से बर्तन घर में ये होती है ना, घर लिपने के क्रम में इधर का बर्तन उधर हटा दिया, यहाँ लिप पोत कर दिया, फिर बर्तन को वहाँ कर दिया। तो राजा जनक की 14 अक्षौहिणी सेना से सीता मजबूत हुई कि कमजोर हुई? मजबूत हुई। और फिर ये भी कह रहा है कि भूप सहस्त्र दस कहीं 12 लगे उठाओ टरे नटारा। 10,000 योद्धा के मिल के भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि राजा जनक ने ये शर्त रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता की शादी हो गई। एको आया, एको से नहीं टूटा, तो सोचा कि 100 आदमी मिल लिया जाए भाई। एको दिन तो सीता जी हाथ थे, कहीं जिंदगी मिली तो एको दिन तो जब बियाह होता था ना बढ़िया बाड़ी, तो एको दिन तो हाथे हन उ सब है आके दाँत चिहार के चल गुलन के से उठल है। तो ये तो ये झूठी लग रहा है ना। उसमें रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था, बड़े बड़े कितने का नाम के। जब 10,000 का तो हमको तो उतना यादो नहीं है। तो सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। तो क्या लगता है कि रावण से सीता मजबूत हुई? क्यों? रोज धनुष को लिपोत करती थी, एक हाथ से हटाती थी, इधर करती थी। रावण जैसे योद्धा कितने आए, किसी से धनुष हिलडुल नहीं किया। तो सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। मजबूत औरत के कमजोर मर्द घसीट लेके चला जाएगा रहरी में। तो ऐसी लगता है कि झूठी बात है। सही बात। और तर्क करने की रावण के ये माने क्या कहिए, उसको दंड स्वरूप, दूसरे भाषा में कहिए कि उसको अभिशाप था, उसको ये दंड मिला था कि किसी भी औरत को उसके मर्जी के खिलाफ तुम टच कर दोगे उसको, तो तेरा सिर फट जाएगा, तुम मर जाएगा। तो कौन ऐसा होगा किसी औरत के पास जाके छुएगा कि हम मरिए जाएंगे? ऐसा उसमें हो सकता था? यानी सीता अपनी मर्जी से गई है, रावण उसको जबरदस्ती नहीं ले गया है। एक रंभा के पिता थे, और रंभा के पिता का कहिए ब्रह्मा जी ने ही श्राप उसको दे दिया था। रंभा के पिता ब्रह्मा थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि रावण किसी भी औरत को तुम जबरदस्ती करेगा, उसके मर्जी के खिलाफ करेगा, तो तेरा सिर 100 टुकड़े हो जाएंगे। और बोलिए रामायण पर और किन की बात कहते हैं?